दिस इज नूतन चौहान। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा चुकी हूँ। बताया मैंने आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जर्मनी हार गया। राजा ने हारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में अपनी पावर को छोड़ दिया और उसके बाद वाइमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। वो पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपको वेरी नेक्स्ट टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है। टुडे वी डिस्कस व्हाट पीस ट्रीटी एट वर्सेलेस वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। ठीक है, क्या है ये पीस ट्रीटी? ये है एक समझौता जो जीती हुई जो कंट्रीज हैं, अलाइड पावर हैं, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया, उन्होंने वर्सेलेस ट्रीटी, ये समझौता किसके ऊपर थोप दिया? जर्मनी के ऊपर। देखो, जो जीती हुई कंट्रीज होती हैं वो हारी हुई कंट्रीज के से कुछ ना कुछ तो लेंगी ना हार का, कि भाई पूरा जिम्मेदारी उन्हीं पे थोप देते हैं कि इतना हमारा लॉस हुआ या आप भरपाई करोगे। ठीक है, तो जो समझौता अलाइंड पावर और जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रीटी एट वर्सेलिस। ठीक है, वर्सेलिस। बात समझ में आ गई? देखो, जब अलाइंड पावर ने ये समझौता जर्मनी के ऊपर थोपा ना, तो जर्मनी का बहुत कुछ चला गया। ठीक है, तो क्या क्या चला गया वो तो मैं आपको बताऊंगी। और इसी वजह से इस समझौते को, भाई समझौता हो तो कुछ दोनों लोगों का फायदा होना चाहिए ना, लेकिन इस समझौते से जर्मनी का बहुत कुछ चला गया। जर्मनी को वर्ल्ड वाइड इंसल्ट फेस करनी पड़ी। दैट इज वाई दिस ट्रीटी वी नोन एज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। बात समझ में आ गई? जरा देखेंगे। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, यानी जर्मनी ने जहां जहां कब्जा कर रखा था वो उसके हाथ से चला गया, अलाइंड पावर के हाथ में चला गया। A tenth of its population, 10% आबादी जर्मनी के हाथ से चली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 13% टेरिटरीज जो जर्मनी के हैं वो अलाइंड पावर के पास चले गए। ठीक है, 75% ऑफ इट्स आयरन इंडस्ट्री, जर्मनी का जो 75% आयरन इंडस्ट्री है वो अलाइंड पावर के पास चला गया। एंड 26% ऑफ कोल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो जर्मनी का जो कोल इंडस्ट्री है उसका 26% भी किसके पास चला गया? अलाइंड पावर। और किन में बढ़ गया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। दीज ऑल आर अलाइंड पावर जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था। जब ये पीस ट्रीटी इनके ऊपर थोपी गई वर्सेलेस, तो ये सब कुछ जर्मनी का चला गया। कैन यू इमेजिन कितना सब कुछ चला गया? उनकी 1/10 पॉपुलेशन, 75% आयरन इंडस्ट्री, 26% कोल इंडस्ट्री। ठीक है, और ये सारा किस में बढ़ गया? अलाइंड पावर कंट्रीज में, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा, The aligned power demilitarized Germany। देखो, किसी देश की ताकत उसकी मिलिट्री में होती है कि अगर नेबरिंग कंट्री कोई भी उन पर अटैक करेगा तो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन क्या करा अलाइंड पावर ने? जर्मनी की जो मिलिट्री उसको डीमिलिटराइज्ड कर दिया कि वो अभी मिलिट्री नहीं रख सकते। तो जर्मनी तो पूरा कमजोर हो गया फॉर फ्यूचर। बात समझ में आई आपको? आगे देखो, द वॉर Guilty clause held Germany responsible for the war damages the aligned countries suffered. It means जर्मनी के ऊपर वॉर गिल्टी क्लाउज थोप दिया गया कि अलाइंड पावर्स का, कंट्रीज का जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? जर्मनी की वजह से। तो जर्मनी के ऊपर ये क्लाउज लगा दिया गया। ठीक है, और ये कहा गया कि अब इस लॉस की भरपाई जर्मनी को करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ ले लिया, चैन नहीं है। अब देखो, और देखो, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग €6 बिलियन। अलाइंड पावर ने इस ट्रीटी में, समझौते में बोला जर्मनी को €6 बिलियन देना पड़ेगा। वॉर में अलाइंड पावर का जितना नुकसान हुआ है एज अ कंपनसेशन €6 बिलियन जर्मनी को देना है। आप समझ रहे कितना बड़ा लॉस है? द अलाइंड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइनलैंड। ठीक है, यानी जर्मनी में ना, जैसे भारत में, ठीक है, भारत में कुछ हिस्से हैं जहाँ माइनिंग होती है, मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा है। इसी तरीके से जो जर्मनी में एक जगह है रिच रिसोर्सफुल है, क्या नाम है? राइनलैंड। क्या नाम है? राइनलैंड। ठीक है, इसको भी कब्जे में ले लिया किसने? अलाइंड पावर ने।
तो जर्मनी का जो राइनलैंड, ठीक है, पर्टिकुलर जगह है, उसको अलाइंड पावर ने छीन लिया। उनकी आयरन इंडस्ट्री, उनकी कोल इंडस्ट्री और जर्मनी की आर्मी को डीमिलिटराइज कर दिया। यूरो 6 बिलियन एज अ कंपनसेशन उनके ऊपर थोप दिया गया। तो दीज ऑल आर थिंग, आप सोच के देखो, इतना सब कुछ वर्सलिस ट्रीटी की वजह से जर्मनी के हाथ से निकल गया। तो अब बताओ कि ये ट्रीटी अच्छी है या बुरी? बुरी है, हार्श और ह्यूमिलेटिंग है जर्मनी के लिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आज के बाद आप वर्सलिस ट्रीटी नहीं भूलेंगे। ये अलाइंड पावर ने जर्मनी के ऊपर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगाई और जर्मनी से बहुत कुछ छीन लिया। जर्मनी की वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई। वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरे यूरोप पर क्या असर पड़ा, ठीक है। और तब तक के लिए बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।